डॉक्टर एसकर नारायण जी IAS CEO पंजाब अज साडे विच स्पैशल तौर पर सर आए ने FLC का दौरा करने और सारे जोड़े ERO साहिबान ने ERO 1 ERO 2 14 हल्कों के जोड़े आए हैं उन्होंने सारे इनवाइट करने उन्होंने बुला के गल स्पष्टता तौर पर कहती थी कि इलैक्शन का जो काम था जब तक तुहाडे कोल है पूरी मुस्तैदी नाल और अच्छे तरीके किया जाए सर। और सर सारे लगा दिते गए हैं जोड़े ERO ने साडे और एक सर होर हल्का साडा हैगा उत्थे एक एक्साइज के ऑफिसर ने उन्होंने एडिशनल सिरे चढ़ावांगे। ओवर टू सर। थैंक यू DC साहब और सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। और साडे मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ AC ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ इस AC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्योर बनाना प्योर किस टू इलेक्शंस आप लोग बिल्कुल इलेक्शन की तरफ बहुत ही क्विकली विद विगर बढ़ी जा रहे हैं। तो इसको आप लोग सबसे पहले मैं चाहता हूँ किसी से ERO साहिबान और नाड़ी नाड़ी ERO 1 ERO ERO 1 and 2 3 भी है 1 and 2 all have taken charges। you are all election मोड पे हैं, कोई डाउट कुछ भी नहीं? बहुत अच्छी सर आज जॉइंट CEO साहब आज जी आज की सर विजिट के बारे में किस तरह की मीटिंग है और क्या? सारियां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हिंदी अच्छा सबको नमस्कार सत श्री अकाल भी है क्योंकि अज मेरा इतने दौरा करने के कारण ये है इतने FLC हो रहा है फस्ट लेवल चैकिंग ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ DC ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ CEO ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ और इलैक्शन कमीशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ क्योंकि ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ये ज़िला है और इतने बहुत ज़्यादा असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं। इतने चूँकि एक सेंटर भी है और सेंसिटिव एरिया भी है इस करके मैं पर्सनली विज़िट कर रहा हूँ क्योंकि FLC ऐसा एक टेक्निक है जिस दी राही असी टोटल EVMs जिन्ना भी है साडा 14 असेंबली कंस्टिट्यूंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ होना है मतदान होना है वोटा पाने हैं इस ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ मशीन्स होना है EVM हो गया और इसके नाल ही नाल VVPAT मशीन है उसनों असी 100% चेक करना है और मशीन दी नाल एक रिजर्व भी असी रखेंगे 30% की रिजर्व भी असी रखेंगे ताकि अगर चोण के दौरान कोई मशीन आंदी रिक्वायरमेंट पैंदी है उसनों मुख रखते हुए थोड़ा 30% एक्स्ट्रा भी रखेंगे और नाल ही नाल एक ट्रेनिंग रिजर्व भी असी रखना है। ये सारिया चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ERO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ੂਰਡ ਮਿਨੀਮਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੂਥਸ ਨੇ ਉਸका ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ महत्वपूर्ण एरिया है इतने एक कैंपेन मोड दे विच मिशन मोड दे विच सारिया जिन्ना भी बूथ्स ने उसका लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड का मोबाइल की राही साडा BLO साहिबान अपना मोबाइल दे विच उन्हां दा मोबाइल दे विच एक ऐप है उस ऐप दी नाम है गरुड़ा ऐप की राही पूरा डिटेल्स इलैक्शन कमीशन की वैबसाइट दे विच पाना है क्योंकि ये सभी तैयारियां इस करके हैं इलैक्शन एक पारदर्शी एक प्रक्रिया है और इसते लोगों को विश्वास बहुत ज़्यादा हुंदा है। इस करके ਜਿਹੜੇ भी काम असी करते हैं लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लोगों को देने की एक साडा जिम्मेदारी भी है और एक इलैक्शन के बारे में हर एक नागरिकों हर एक वोटर को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही लाजमी है ज़रूरी है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੂਥ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2017 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣਾया गया है। इस बार उस क्लासिफिकेशन ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इसमें ਵਲਨਰੇਬਲ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਲਨਰੇਬਲ मतलब ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਦੀ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ है ਚਲੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ये सभी लोग मिलके निगरानी रखेंगे। जिथे एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ सेंसिटिविटी लग रहा है उस एरिया बद भी सकती है, चेंज भी हो सकते हैं। उत्ते कैंडिडेट दी उत्ते निर्भर है और कोई घटना वापर दी इस दे ऊपर निर्भर है। एक डायनेमिक प्रोसीजर है ये क्योंकि इस बार कंटेस्ट कीन होने की असी संभावना भी मैनू लग रहा है। इसनू देखते हुए मैं पुख्ता इंतजाम करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिक्योरिटी फोर्स का भी एक वड्डा मसला हुंदा है। लेट अस सी होप करते हैं इंक्रीज ना होवे, लेकिन इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सर कुछ उम्मीदवार ना पहले ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ में जिस तरह का टाइम होता है हाँ उसी पे ही होंगे, इसीलिए तैयारी आप करें। ਕਿਹੜੀ टाइम जो जिस पे है दिसंबर को लग जाता है और ਕੋਡ ਆਫ नहीं ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੇੜਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫੇਜ਼ पे ਜਾएंगे। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ क्योंकि ये चोण संबंधी है। गरुड़ा ऐप एक आईटी ऐप है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐप है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया। ये बीएलओ साहिबान ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਭਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਹੁਣ बीएलओ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक बार डेटा फीड हो जाता है सेंट्रल सर्वर ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾइन कतार लंबा है और छोटा है। ये सारिया सुविधा सारिया फैसिलिटीज़ आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੜਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बीएलओ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 2 ਗੇੜਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆने वाले 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% पोलिंग बूथां दी इस जानकारी पूरा अपलोड किया जाएगा। पंजाब में अभी बूथ और बढ़ेंगे क्या लगता है? हुण पिछले साढ़े कोल 23,211 बूथ सी पिछले 2017 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2019 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23,211 ਬੂਥ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ कुछ प्रिकॉशन लेने की लोड़ है और व्यक्ति बीच में फिजिकल डिस्टेंस रखने की ये सारिया चीज़ों को देखते हुए एक बूथ के 1200 वोटर है हुण। तो इस करके फिर तैयारियां भी उस तरफ रहना है और पोलिंग बूथ की संख्या भी गिनती भी बढ़ गया है। स्टेट के विच पिछले 23,211 ਹੁਣ 24,659 ਬੂਥਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾएंगे कुछ ऑक्सिलरी बूथ्स भी बढ़ सकता है क्योंकि नंबर बढ़ती रहती है लेकिन कट है। कैंडिडेट्स वास्ते कैंडिडेट्स जिमें जिमें चोण नज़दीक आऊगा नॉमिनेशन होगा उन्होंने वास्ते एक मुकम्मल वैबसाइट है नॉमिनेशन करन दी
ऑनलाइन कर सकते हैं, वो नेक्स्ट गेड़े है। हुण असी कंसनट्रेट करेंगे, देखेंगे, नज़र रखेंगे, एकदम ही मेरे ख्याल से बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। पोलिंग बूथ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, EVM के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, टेक्निकलिटीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन और उसका टेक्निकल चेकिंग जो बेल है ना BEL उत्थे साडा मशीन्स बनता है, उत्थों इंजीनियर्स आए हुए ने चेक करने वास्ते। सो ये इंजीनियर्स हुण चेक कर रहे, मैं इसके बाद उत्थे जाके देखूँगा। वो पुलिस जो हनी से थोड़ी तैयारी देखना है, क्योंकि आगे आगे बढ़ के सभी काम होना है, इलेक्शन तो होना ही होना है। आई फील कि पैरामिलिट्री ज़्यादा लग सकती है इस बार पंजाब में क्या लगता है कि पॉलिटिकल लैंड आर्डर ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰਡ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि हालात दे उत्थे असी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। और यहाँ कमिश्नर साहब उन्होंने द टीम है, जॉइंट कमिश्नर साहब और DC साहब, सोने पता है ही नोस एवरीथिंग, ही इज़ ए वेरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर, बहुत अच्छा ऑफिसर ने। और ये हमको मिनट ते जिमें तुहानू पता है मिनट ते असी नज़र रखे हुए हैं। सो देख लेंगे, जेड़े भी होंगे तुहानू मैं जानकारी देते रहांगा। बहुत बहुत Please like, subscribe and share this channel GM7 News.